सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हम लोग पाठ 5 व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा इसके विषय में अध्ययन किया। आज हमारा जो लेसन है वह है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और सेवाएं, उनसे सहायता प्राप्त करना। यह हमारा लेसन 6वां यानी अध्याय 6वां है। तो हम लोग अपने स्थानीय स्वास्थ्य के विषय में आज अध्ययन करेंगे। स्थानीय स्वास्थ्य मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं और जो भी हमारे आसपास कुछ दिखता है और प्रतिदिन हम उससे गुजरते हैं, वह हमारा स्थानीय के अंतर्गत आता है। अब स्थानीय स्वास्थ्य मतलब ये होता है कि जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास जो भी कूड़ा कचरा है उसको साफ करना तथा उसकी देख रेख और सुरक्षा करना होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़ सके। तो इसलिए आवश्यक है कि यदि हम अपने स्थानीय जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उसको साफ और स्वच्छ बनाए रहेंगे तो इससे हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और हम स्वस्थ रहेंगे, अपने भी स्वस्थ रहेंगे और आसपास में जितने भी लोग निवास करते रहेंगे वह भी स्वस्थ रहेंगे। तो यह जो हमारा लेसन है यह स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन और सेवाएं, उनसे सहायता प्राप्त करना, यह हमारा लेसन है। अब इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है जन स्वास्थ्य का अर्थ किसी स्थान पर रहने वाले, जन स्वास्थ्य का अर्थ किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक। जैसे हम किसी गली या मोहल्ले में निवास कर रहे हैं तो हम अकेले थोड़ी ना एक मोहल्ला बना करके निवास कर रहे हैं, वहाँ तमाम लोग अपना घर बना करके निवास कर रहे हैं। इसलिए सामूहिक स्वास्थ्य से उसका मतलब होगा, अर्थ होगा। अब यहाँ कह रहा है कि जन स्वास्थ्य का अर्थ किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से है। यदि हम अकेले हैं तो वह हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य होगा, लेकिन यदि हम समाज में हैं और वहाँ कई लोग इकट्ठे हैं तो यह जो स्वास्थ्य होगा वह सामूहिक स्वास्थ्य होगा। तो सामूहिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य से होता है। जन स्वास्थ्य का संबंध सामूहिक स्वास्थ्य से होता है। इसकी उन्नति के लिए सरकार उत्तरदायी है। जो हमारी सामाजिक उन्नति है, जिससे समाज के लोगों पर स्वास्थ्य का कोई विपरीत प्रभाव न पड़ सके, इसकी उत्तरदायित्व हमारी सरकार पर है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद में गृह विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जन स्वास्थ्य की यह परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार से है। जन स्वास्थ्य का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण से है। जन स्वास्थ्य की यह परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी मान्य है। इसकी जो परिभाषा है, जैसे जन स्वास्थ्य का अर्थ है पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। जैसे शारीरिक हो गया, जो हमारे शरीर के जो भी अंग है उससे रिलेटेड, मानसिक यानी हमारा जो मन मस्तिष्क है उससे, सामाजिक में आ जाएगा। जैसे कई सारे व्यक्ति एक जगह एकत्रित होकर के कहीं जा रहे हैं या कहीं अपना निवास स्थान बना करके रह रहे हैं, उससे मतलब है। तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण से है। जन स्वास्थ्य की यह परिभाषा विश्व स्वास्थ्य यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसने भी यह संगठन द्वारा भी यह परिभाषा मान्य है। तो कुल मिलाकर यह होगा कि जन स्वास्थ्य यानी यदि लोगों का सामाजिक में बैठने से, उठने से और एक साथ एकजुट बना करके रहने से उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति किसी प्रकार से संक्रमित है, किसी रोग
रोग से पीड़ित है और यदि उसी समाज में दूसरा व्यक्ति गुजरता हुआ जाता है तो वह संक्रमण उस व्यक्ति को आघात पहुंचाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें जिससे बीमारी हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके। यदि हम स्वस्थ होंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और सेवाएं भी सहायता प्रदान करती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह था स्थानीय स्वास्थ्य संगठन का प्रशासन, सेवाएं और उनकी सहायता प्राप्त करना। यदि हम किसी अस्पताल या चिकित्सालय में जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्योंकि वहाँ सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो कूड़ा कबाड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, वह यथास्थान नहीं रखते हैं। इससे वहाँ अस्पताल या चिकित्सालय में गंदगी फैल जाती है। तो इसकी उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर होती है। वह कर्मचारियों को लगवा करके इसकी व्यवस्था करता है कि यह जो है प्रांगण साफ और स्वच्छ हो, जिससे सभी लोग जो वहाँ आसपास के लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वह स्वस्थ हो सके। तो जो आज हमारा टॉपिक था वह था जन स्वास्थ्य। यदि हम अपनी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे तो बीमारी हमारे पास तक नहीं आ सकेगी और हम हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपने वातावरण को शुद्ध करके स्वच्छ रखना चाहिए जिससे बीमारी किसी भी प्रकार की ना हो सके और सामाजिक लोग और स्वयं हम अपने आप को स्वच्छ और सुंदर वातावरण का निर्माण कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।